सो स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये बोल के रखा है कि दैट वी आर हैविंग अ फ्लोर के ऊपर ये ऐसे डिजाइन है जिसके अंदर 16 आपके पास ऐसे ट्राइंगल्स हैं। 16 है, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे 7 ही बनाया हूँ, सो इट इज़ 14 ओनली। टोटल आपके पास कितनी टाइल्स है? 16 टाइल्स हैं और दो कलर की हैं एक्चुअली। सो जब आप इस टाइल्स को देखोगे तो ये कुछ ऐसी है, यहाँ पे कुछ अलग डिज़ाइन है और यहाँ पे आपको कुछ अलग डिज़ाइन है। डायमेंशन गिवन है 9, 28 और 35। तो एक चीज़ आप जान लो कि आपके पास सेम ट्रायंगल कितने हैं? 16 है, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। बट डिफरेंस किसका है? ओनली कलर्स का। सो अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, उसको फिर अपन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आपसे पूछ के रखा है और रेट दे के रखा है दैट 50 पैसे सब पर सेंटीमीटर स्क्वायर। So let's find out first the area of triangle, that is S. S is equal to A plus B plus C upon 2. So 35 plus 28 63 हो गया। 63 plus 9 कितना होता है? 72 upon 2, so that is equal to how much? 36. Now area of triangle कोई सा भी ले सकते हो आप अलग से, A B C ले लो। So area of triangle is equal to square root of S, S माइनस ए, एस माइनस बी, और ये आपके पास हो जाएगा एस माइनस सी। नाउ एस की वैल्यू कितनी है? 36, सो इट विल बी 36 माइनस 35, 36 माइनस 28 एंड हियर विल बी 36 माइनस 9। सो ये आपके पास हो जाएगा 36 इंटू 1 इंटू 36 माइनस 28 कितना होता है? 8, और 36 माइनस 9 कितना आपके पास हो जाएगा? 36 माइनस 9 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 प्लस 9 36। सो ये आपके पास हो जाएगा 27। नाउ 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का, तो 6 बाहर आ गया। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2, 4 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया। 27 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 3, 9 इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर किसका? 3 का, तो 3 भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा? 2 इंटू 3 दैट इज रूट 6। सो 6 2 12, 12 3 36, रूट 6। ये बच्चों किसका आया? एक का एरिया आया। अगर बच्चों ये एक का एरिया आया तो 16 का कितना आएगा? सो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कर लेते हैं। एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 36 इंटू 16 रूट 6। अब देखो, आपको क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो ये रूट 6 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अगर आप रूट 6 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो, रूट 6 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल का 2 डिजिट तक ले लेते हैं बस। ये आपके हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आपके पास 2, ये 00 प्लस 2 4, ये आपके पास डेसिमल आ गया 200, तो ये आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 4 16, ये आपके पास हो जाएगा 176, 4, ये आपके पास हो जाएगा 200 प्लस 4, ये आपके पास हो जाएगा 48 और 8 4 32, 6 3 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 484 को अगर 4 से करोगे तो 4 4 16, 32 33 3 4 4 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, 5 से करके देख लेते हैं, इसको 5 से करके भी देख लेते हैं। 5 से ही होगा। 485, 5 5 25, 8 5 40, 12, ये आपके पास 2425 हो गया। अब देखिए 2425 2400 से बड़ा है तो 5 को तो लेंगे नहीं, तो क्या बचा? 4 बचा, तो ये कर लो। तो दैट मीन्स 36 इंटू 16। अब मैं रूट 6 की वैल्यू, मैं आपको रूट 6 की वैल्यू आई फाइंड आउट, व्हाट इज़ द वैल्यू? 2.44। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके, अब ये मल्टीप्लाई है वो आपको करना है, मैं तो इतना मल्टीप्लाई करूँगा नहीं। नेक्स्ट थिंग इज दैट अपन को फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट। सो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स। एक टाइल का कितना रेट है? सॉरी, एरिया। 16 टाइल्स का एरिया कितना है? ये आया है कि नहीं आया? आया। अब 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर का जो रेट है दैट इज़ हाउ मच? 50 पैसे। सो 50 पैसे मीन्स व्हाट? हाफ रुपीज़ और नॉट। 50 पैसे को अगर आप रुपीज़ में चेंज करोगे तो ये 1/2 रुपीज़ होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज़ में हाउ मेनी पैसे आर देयर? 100 पैसे। तो 50 पैसे में कितने हो जाएंगे? तो 50/100 दैट इज़ 1/2। तो आपको करना क्या है? 36 इंटू 16
इंटू 2.44 अपॉन 2 कर दो और ये रुपीज़, तो ये आपके हो जाएगा 18। अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो अपन को ऐसा नहीं कि हर बार देखो, द थिंग इज दैट वी आर हैविंग द सेम ट्राइंगल्स, वी आर हैविंग द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ऑल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ द सेम डायमेंशन। तो अपन को करना क्या है, टोटल काउंट कर लीजिए कि टोटल कितने हैं, 16 सादे हैं। किसी एक का एरिया निकाल लीजिए, एक का एरिया निकालेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ गया। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हैज़ बीन गिवन टू अस, दैट इज ₹50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना आ गया, इतना आएगा। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसको फिर अगर आप हाफ कर दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। बच्चों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज दैट अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 and 10, non-parallel sides are find the area of the field. So that means the field जो है वो आपको कैसे दे के रखा, ट्रेपेजियम में, ठीक है। whose parallel sides are 25 and 10, तो ये छोटा ये 10 हो गया, ये बड़ा ये 25 मीटर हो गया। नॉन पैरेलल साइड्स, वन इज 14, वन इज 13। इसका अपन को एरिया निकालना है। सो वी नो दैट व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब एक चीज़ बच्चों आपके पास यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ द हाइट। तो हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हेन एवर ये क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ट्रेपेजियम का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। सो व्हेन एवर द ट्रेपेजियम क्वेश्चन विल बी देयर, अपन को करना क्या है, मेक इट इनटू अ पैरेललोग्राम। तो जब आप इसको पैरेललोग्राम बना दिए, सपोज इट इज़ A, B, C, D, लिसन इट केयरफुली वॉट एवर आई एम सेइंग। मैं ये आपको बोला कि ट्रेपेजियम को आपको क्या करना है, पैरेललोग्राम बनाना है। सो AD के पैरेलल आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये आपका BE हो गया। तो ये 14 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10। टोटल कितना था आपका, 25। तो ये आपका 15 हुआ कि नहीं हुआ, होगा, ठीक है, होगा। अब आपको पता है क्या, 13, 14, 15, ये एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, बना। ये एक पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना, ये भी बना। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। वेरी गुड, बेस इनटू हाइट होता है। तो आपको बेस तो पता है लेकिन हाइट नहीं पता, नहीं पता ना। तो अपन इस पे क्या करेंगे, वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी हैव डन, ट्रेपेजियम को अपन ने दो फिगर्स में डिवाइड कर दिया, वन इज पैरेललोग्राम, सेकंड वन इज द ट्रायंगल। सो वी नो हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो अपन हीरोन्स फार्मूला से, बाय हीरोन्स फार्मूला फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। BEC का जब आप फाइंड आउट करोगे तो S इज इक्वल टू, किसी को भी ABC ले लेते हैं, इसको A, हियर इट इज़ B एंड हियर इट इज़ C। 15 + 14 29, 29 + 13 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42/2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC क्या हो जाएगा आपका, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 21 21 - 13, 14 ले लो, कुछ भी ले लो, 14 ले लेते हैं, ABC से हो जाएगा 21 - 15 and 21 - 13. So it will be square root of 21 into 21 - 14 कितना हो जाएगा, 21 - 14 7 होता है, 21 - 15 कितना होता है, 6 होता है, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 21 को आप क्या लिख सकते हो, what we can write 21, we can write as 7 into 3. 7 is already there, what we can write 6, we can write as 3 into 2, and what we can write 8, 4 into 2. So 2 and 2 pair got, root 4 is 2, 3 and 3 pair got, 7 and 7 pair got. सारे के सारे रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि सभी का पेयर बन रहा है। So the numbers will be 7 into 3 into 2 into 2. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, and 12 7s are how much, 84. So 84 meter square is the area of this triangle. 84 meter square is the area of this triangle. So students यहाँ पे अपना एरिया आ चुका है, that is 84 meter square. अब एरिया आ चुका है 84 meter square, अब अपन को फाइंड आउट करनी है हाइट, ठीक है। Now we have to find out the height.
सो टू फाइंड आउट द हाइट वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो अपना आ चुका है, दैट इज 84, हाफ बेस इज हाउ मच, बेस मीन्स ऑन विच परपेंडिकुलर इज ड्रॉप, तो अपन बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। सो दिस इज द हाइट फॉर बोथ द दिस वन फिगर, वन इज पैरेललोग्राम एंड सेकंड वन इज द ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि बी जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। बी से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, बेस आपका 15 हो गया, हाइट अपन को निकालनी है। सो इट विल बी 84 इंटू 2/15, सो ये हो जाएगा 28, ये आपके पास हो जाएगा 5, सो इट विल बी 56/5। सो 56/5 मीन्स 11.2 मीटर। ये आपके पास क्या आ गई, आपकी हाइट आ गई है। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो अपन को पता ही है क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 10 है, हाइट कितनी है 11.2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 112 मीटर स्क्वायर। हो गया, बहुत ही ईजी था। फिर आपको पता है कि एरिया आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम अपन ने क्या किया है, ट्रेपीजियम को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से दो पार्ट में, एक तो आपका पैरेललोग्राम हो गया, दूसरा आपका ट्रायंगल हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या आया 112, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया 84, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 196 मीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये था आपका सॉल्यूशन। Whenever we are having a trapezium, so we have to divide the trapezium into two parts. One is for the parallelogram, second one is for the triangle, and after that we have to find out the height. Height आ जाएगा तो फिर अपना पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, एरिया आ गया फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, so we will get the area of trapezium. Okay, so students, that's all for today. I hope you liked the class. Please don't forget to like, subscribe and share the videos, and thank you.